हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वीकली टेस्ट पेपर की ये जो सीरीज है, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीकानेर रियासत का इतिहास। शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। उम्मीद है आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी। आज के इस टेस्ट पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन है, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी ऊंटों की एक सैनिक टुकड़ी काबुल में हो रहे विद्रोह को दबाने हेतु भेजी थी। ऑप्शन ए गंगा सिंह, ऑप्शन बी राय सिंह, ऑप्शन सी सूरत सिंह और ऑप्शन डी है रतन सिंह। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी रतन सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बीकानेर के शासक सूरत सिंह के संदर्भ में सही तथ्य नहीं है। ऑप्शन ए 1805 ईस्वी में मेड़ता पर आक्रमण किया इन्होंने। ऑप्शन बी 1814 ईस्वी में चूरू के किले पर आक्रमण किया। ऑप्शन सी 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। और ऑप्शन डी अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज थॉमस के साथ युद्ध किया। बीकानेर के शासक सूरत सिंह के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और नोट करते रहें अपना स्कोर भी। इस प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या है 30। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1805 ईस्वी में इन्होंने मेड़ता पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि इन्होंने आक्रमण किया था भटनेर पर आक्रमण किया था। और भटनेर हनुमानगढ़ में है। उस वक्त जो भटनेर का दुर्ग था उस पर भाटियों का अधिकार होता था और इन्होंने मंगलवार के दिन इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए भटनेर दुर्ग का नाम या उसके आसपास के क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? हनुमानगढ़। 1814 में इन्होंने चूरू के किले पर आक्रमण किया था। उस वक्त चूरू के जो ठाकुर थे, ठाकुर शिव सिंह या सियोजी सिंह थे। और कहते हैं कि चूरू के दुर्ग में उस वक्त गोले बारूद खत्म हो गए थे और उन्होंने ठाकुर सियोजी सिंह ने चांदी के गोले दागे थे। 1818 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 21 मार्च 1818 ईस्वी को। और संधि का जो प्रस्ताव लेकर गए थे वो थे बीकानेर की तरफ से काशीनाथ ओझा। अंग्रेजों की तरफ से जो अंग्रेज अधिकारी थे वो चार्ल्स मैटकॉप थे। और इनका जो युद्ध भी हुआ था अंग्रेज अधिकारी एक जॉर्ज थॉमस के साथ। जॉर्ज थॉमस को जहाज फिरंगी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, असुमेलित की पहचान कीजिए। एक तरफ उनके लेखक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके संबंधित ग्रंथ हैं, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है शंकर दान सामोर। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है चूरू रो जस। ऑप्शन बी गार्डन चारण। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है ग्रंथराज। ऑप्शन सी अनंत भट्ट। इनकी पुस्तक का नाम तीर्थ रत्नाकर है। और ऑप्शन डी है भाव भट्ट। इनकी पुस्तक का नाम है अनूप विलास।
क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भाव भट्ट। भाव भट्ट की पुस्तक का नाम ये नहीं, अनुपिलास नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शहर पनाह की स्थापना बीकानेर के किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए जोरावर सिंह, ऑप्शन बी स्वरूप सिंह, ऑप्शन सी सुजान सिंह और ऑप्शन डी है गज सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गज सिंह। गज सिंह ने अकाल राहत कार्यों के दौरान 1755 ईस्वी के दरमियान शहर पनाह का निर्माण करवाया था। और जो शहर पनाह है, इसके 5 दरवाजे हैं: कोट गेट, गोगा गेट, शीतला गेट, जस्सू गेट और नत्थु गेट। इसके 5 दरवाजे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल बादशाह ने अनूप सिंह के समय बीकानेर का आधा राज्य वन माली दास को सौंप दिया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी है बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। जो अनूप सिंह के पिता थे करण सिंह, उनके जीते जी ही उन्होंने, औरंगजेब ने वनमाली दास, एक दासी पुत्र था, उसको आधा राज्य सौंप दिया था बीकानेर का। क्योंकि वनमाली दास है, इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। कालांतर में अनूप सिंह के द्वारा लक्ष्मीदास और बीका भीम राजौत को वनमाली दास की मरवाने की जिम्मेदारी सौंपी थी और इन लोगों ने एक दासी के थ्रू ही इसकी हत्या करवा दी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, असुमेलित है, शासक है एक तरफ उनकी उपाधियां दी हुई हैं। ऑप्शन ए अनूप सिंह की उपाधि माही मरातिब, ऑप्शन बी करण सिंह की उपाधि है जांगलदर बादशाह, ऑप्शन सी गंगा सिंह, सितारे ए हिंद और ऑप्शन डी है कि सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा सिंह। देखिए, गंगा सिंह की जो उपाधि थी, अंग्रेजों के द्वारा इन्हें दी गई थी केसर ए हिंद की उपाधि, न कि सितारे हिंद की। सितारे हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा जयपुर के शासक राम सिंह से
को दी गई थी। और गंगा सिंह को कौन सी उपाधि है? केसर ए हिंद। चीन के अंदर एक विद्रोह हो रहा था, बॉक्सर विद्रोह, उसका दमन किया था गंगा सिंह के द्वारा, अंग्रेजों की सहायता की गई थी, इसलिए इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। अनूप सिंह है, इनको माही मराठीब की उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि इन्होंने औरंगजेब के यानी कि जो दक्षिण अभियानों में मराठों की विरुद्ध सहायता की थी। करण सिंह को जांगलदर बादशाह की जो उपाधि है, कहा जाता है कि एक अभियान था अटक अभियान पाकिस्तान के दौरान, इन्हें जांगलदर बादशाह की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब उस वक्त सभी राजपूतों को एक ही धर्म में कन्वर्ट करना चाहता था, तो करण सिंह ने ईरान जाती शाही सेना के दौरान अटक में सभी राजपूतों की मदद की थी, इसलिए राजपूतों के द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी। देखो ये जो बात मैं बता रहा हूं आपको, ये जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार बता रहा हूं। कुछ पुस्तकों में हमें देखने को मिलता है कि उपाधि है इन्हें औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। तो ये जो बात है बताई है मैंने आपको, ये जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार है, ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बीकानेर के शासक करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना किस साहित्यकार के साथ मिलकर की? ऑप्शन ए कवि मुदगल, ऑप्शन बी गंगानंद मैथिली, ऑप्शन सी हंसिक भट्ट और ऑप्शन डी है गंगाधर झा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गंगानंद मैथिली। उनके साथ मिलकर करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बीकानेर के शासक राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण अपने किस मंत्री के नेतृत्व में करवाया था? ऑप्शन ए करमचंद, ऑप्शन बी मानिक चंद, ऑप्शन सी जयता और ऑप्शन डी जयचंद। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए करमचंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ के संदर्भ में सही कथन नहीं है। ऑप्शन ए मुगलों की तरफ से काबुल एवं अहमदनगर अभियान में गए, ऑप्शन बी भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ऑप्शन सी मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें डिंगल का होरेस कहा है, ऑप्शन डी है इन्होंने गंगा लहरी, दसम भागवतरा दोहा आदि ग्रंथों की रचना की है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें डिंगल का होरेस नहीं कहा है, बल्कि एलपी टेसिस्तोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस कहा है। एलपी टेसिस्तोरी जो कि इटली के निवासी थे और महाराजा गंगा सिंह के दरबार में आए थे, उन्होंने इन्हें डिंगल का होरेस कहा है। तो आप ये ध्यान रखें। और ये योद्धा भी थे, एक कवि भी थे, पृथ्वीराज राठौड़, राय सिंह के भाई। मुगलों की तरफ से काबुल अभियान पर भी गए। अहमदनगर अभियान, काबुल अभियान पर ये गए थे 1581 ईस्वी में, और अहमदनगर अभियान पे 1596 ईस्वी में गए थे। अकबर के दरबारी हुआ करते थे पृथ्वीराज राठौड़, इन्हें हम पीथल के नाम से भी जानते हैं, और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अकबर ने इन्हें गागरोन की जागीर भी दी थी। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें गंगा लहरी, दसम भागवतरा दोहा, और एक सबसे प्रमुख रचना है बेली कृष्ण रुक्मणी री। बेली कृष्ण रुक्मणी री, जिसकी रचना हुई है उत्तरी राजस्थानी भाषा में, इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा भी 19वां पुराण भी कहा है दुर्सा आडा ने। कर्नल जेम्स टॉड ने वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल बताया है। इसकी रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में की थी। तो ये सब प्रमुख तथ्य हैं पृथ्वीराज राठौड़ से संबंधित। पृथ्वीराज राठौड़ हैं, इनका जन्म हुआ था 1549 1549 में, और 1600 ईस्वी में मथुरा में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी आप ध्यान रखें, इनकी मृत्यु हुई थी मथुरा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गई भूमरो बाहड़ू किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राम सिंह, ऑप्शन बी भीमराज, ऑप्शन सी राय सिंह, और ऑप्शन डी धर्मराज। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही आंसर होगा भीमराज। बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के भाई थे भीमराज, और इन्हें उपाधि दी गई है गई भूमरो बाहड़ू, क्योंकि एक इनको इसका मतलब है कि वापस जो भूमि चली गई थी उसे वापस जो लेकर आए थे वो थे भीमराज। इन्हें भीमसर का ठिकाना दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, राव कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की गिरी सुमेल के युद्ध में सहायता हेतु अपने किस मंत्री को भेजा था? ऑप्शन ए भीम सिंह, ऑप्शन बी धर्मराज, ऑप्शन सी नागराज, और ऑप्शन डी करमचंद। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागराज। बीकानेर के शासक राव कल्याणमल ने अपने मंत्री नागराज को शेरशाह सूरी की सहायता हेतु भेजा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित युद्धों का क्रमशः चयन कर सही कूट की पहचान कीजिए। पहला कूट है राती घाटी का युद्ध, 2 नंबर ढोसी का युद्ध, पाहेबा का युद्ध, वाशपाणी गांव का युद्ध। तो इन युद्धों को क्रमशः आपको बताना है, पहले कौन सा युद्ध हुआ था और अंतिम कौन सा युद्ध हुआ था।
ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिएगा, जो राती घाटी का युद्ध है ये हुआ था 1534 ईस्वी में। ढोसी का युद्ध है यह हुआ था 1526 ईस्वी में। पाहेबा का युद्ध है यह हुआ था 1542 ईस्वी में। और एक युद्ध है वासपानी गांव का युद्ध, और यह युद्ध हुआ था 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में जैसलमेर का एक गांव है वासपनी गांव। जैसलमेर के एक व्यक्ति था राजसी, उसके द्वारा जो बीकानेर के जो सरकारी बैल थे उनका एक झुंड था और उस पर अधिकार कर लिया गया था राजसी के द्वारा। और बाद में माणिक चंद ने राजसी का पीछा किया, बीकानेर के व्यक्ति माणिक चंद ने राजसी का पीछा किया था और उसने वो जो बैलों का जो झुंड था उसे वापस नहीं लौटाया। इस बात को लेकर के जैसलमेर और बीकानेर की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। कालांतर में उस समय अंग्रेजों के साथ संधि हो चुकी थी। 1829 की बातें हैं, क्योंकि अंग्रेजों के साथ जो संधि हो गई थी 1818 ईस्वी में हो गई थी सहायक संधि, तो उस संधि का एक तरह से उल्लंघन हुआ था इस वक्त। तब क्या हुआ, इस विवाद का जो सुलझावा की करवाया वो करवाया था मेवाड़ के शासक जवान सिंह। उन्होंने इस विवाद का सुलझावा करवाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक मुगल बादशाहों के समकालीन बीकानेर का शासक कौन था? ऑप्शन ए सौरूप सिंह, ऑप्शन बी सुजान सिंह, ऑप्शन सी जोरावर सिंह और ऑप्शन डी अनूप सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुजान सिंह। औरंगजेब से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुप संगीत अंकुश, अनुप संगीत विलास, अनुप संगीत रत्नाकर ग्रंथों की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए भावभट्ट, ऑप्शन बी मणिराम, ऑप्शन सी अनंत भट्ट और ऑप्शन डी है वैद्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भाव भट्ट। इन्हीं के द्वारा ये सभी संगीत ग्रंथों की रचना की गई है। महान संगीतज्ञ थे भाव भट्ट और अनूप सिंह के दरबारी थे। वैसे सभी के सभी अनूप सिंह के दरबारी हैं ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा ग्रंथ अनूप सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए अनूप व्यवहार सागर, ऑप्शन बी अनूप विवेक, ऑप्शन सी काम प्रबोध और ऑप्शन डी है अनूपोदय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखते हैं किस किस के सही आंसर आते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन ए अनूप व्यवहार सागर। देखिएगा, जो अनूप व्यवहार सागर ग्रंथ है, इसकी रचना अनूप सिंह के द्वारा नहीं की गई थी। इनके एक दरबारी थे मणिराम, उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था अनूप व्यवहार सागर। उन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था अनूप विलास के नाम से भी। जो अनूप विवेक ग्रंथ है, ये स्वयं अनूप सिंह ने लिखा था। काम प्रबोध इन्होंने भी लिखा था, ये अनूप सिंह ने, काम शास्त्र पर आधारित है। और जयदेव की एक पुस्तक है गीत गोविंद, जिस पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। उस पर अनूप सिंह ने भी एक टीपा लिखी अनूपोदय नाम से। और जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा ने किस नाम से टीका लिखी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बीकानेर के किन शासकों को क्रमशः राजपुताने का करण एवं कलयुग का करण कहा जाता है? ऑप्शन ए राय सिंह करण सिंह, ऑप्शन बी लोणकरण राय सिंह, ऑप्शन सी राय सिंह लोणकरण और ऑप्शन डी है करण सिंह लोणकरण। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राय सिंह और लोणकरण। देखिएगा, राजपुताने का करण है वो राय सिंह को कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने, और कलयुग का करण लोणकरण को कहा है बीठू सूजा ने। और बीठू सूजा की पुस्तक है एक राव जेतसी रोचन, उसमें इन्होंने इसे कलयुग का करण बताया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, राव कांदल हिसार के सूबेदार सारंग खां के साथ लड़ता हुआ मारा गया। कालांतर में राव बीका तथा राव जोधा ने कहां पर सारंग खां के साथ युद्ध किया तथा उसे मार गिराया? सारंग खां राव जोधा का भाई था और राव बीका का चाचा। सॉरी, राव जोधा का चाचा था
सारंग खां राव जोधा का चाचा था। सॉरी, मिस्टेक हो रही है। सारंग खां तो सूबेदार था हिसार का। राव कांदल की हम बात कर रहे हैं। राव कांदल राव जोधा का चाचा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झांसल गांव। राव कांदल का जो स्मारक है वो बना हुआ है साहवा चूरू के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। असुमेलित की पहचान करनी है इसमें। एक तरफ शासक दे रखे हैं, एक तरफ उनके दरबारी कवि दे रखे हैं। ऑप्शन ए राव जेतसी बिठू सुजा, ऑप्शन बी राय सिंह जयसोम, ऑप्शन सी अनूप सिंह हौनसिक भट्ट और ऑप्शन डी करण सिंह कवि मुदगल। क्वेश्चन नंबर 18 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनूप सिंह। अनूप सिंह जो हौनसिक भट्ट है वो अनूप सिंह के दरबारी कवि नहीं थे, ये थे करण सिंह के दरबारी कवि। और करण सिंह के दरबारी कवि कवि मुदगल भी थे, गंगानंद मैथिली भी थे। अनूप सिंह के दरबारी कवि हम देख चुके हैं पहले भी। राय सिंह का जयसोम, राव जेत सिंह के जो दरबारी कवि थे वो थे बिठू सूजा, और अनूप सिंह की हम पहले बात कर चुके हैं अनंत भट्ट, मणिराम, भाव भट्ट, भद्र राम, वैद्यनाथ, बहुत सारे दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पाहेबा के युद्ध में राव जेतसी वीर गति को प्राप्त हुआ, तो बताइए ढोसी के युद्ध में बीकानेर का कौन सा शासक वीर गति को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए लूणकरण, ऑप्शन बी सूर सिंह, ऑप्शन सी करण सिंह और ऑप्शन डी है स्वरूप सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लूणकरण। देखिएगा ढोसी का जो युद्ध है ये हुआ था नारनौल, और नारनौल कहाँ पर है, हरियाणा में। 31 मार्च 1526 ईस्वी को यही युद्ध हुआ था, और नारनौल के नवाब थे शेख अभी मीरा, और एक तरफ कौन थे, बीकानेर के शासक लोणकरण थे, और ये वीरगति को प्राप्त हो गई इस युद्ध में। इस वक्त विश्वासघात किया गया था इनके साथ, क्योंकि इनके जो भट्ट थे इनका प्रभाव बढ़ रहा था अपने क्षेत्र में। इससे इसके इनके समकक्ष थे आसपास के जो शासक थे वो इनसे दुखी थे। एक छाप पर द्रोणपुर के शासक थे कल्याणमल,
उन्होंने विश्वासघात किया। अमरसर के शासक थे रायमल शेखावत और पाटन के थे तंवर। इन लोगों ने विश्वासघात किया था इनके साथ। इस कारण से ये युद्ध में पराजय हो गई इनकी और ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 20। राति घाटी का युद्ध हुआ था कब, किनके बीच हुआ था भाई राति घाटी का युद्ध? ऑप्शन ए राठौड़ प्रतिहार, ऑप्शन बी राठौड़ चौहान, ऑप्शन सी राठौड़ मुगल और ऑप्शन डी राठौड़ सिसोदिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राठौड़ और मुगल। देखिएगा राति घाटी का जो युद्ध है ये हुआ था 1534 ईस्वी में बीकानेर क्षेत्र में। और एक तरफ थे राव जेतसी बीकानेर के शासक, दूसरी तरफ थे मुगल बादशाह हुमायूं। हुमायूं का जो भाई था कामरान, उनके साथ यह युद्ध हुआ था, हुमायूं के भाई कामरान के साथ। उस वक्त हुमायूं का जो भाई कामरान है वो लाहौर का शासक था। कंधार, पंजाब, काबुल की सूबेदारी थी उनके पास। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने जो अपना क्षेत्र था अपने भाइयों में वितरित कर दिया था। तो आप ध्यान रखें, राति घाटी का युद्ध 1534 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 21। रायसिंह को मुगल बादशाह अकबर के द्वारा कब से कब तक जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए 1570 से 72 तक, ऑप्शन बी 1572 से 74 तक, ऑप्शन सी 1574 से 76 तक और ऑप्शन डी 1581 से 83 तक। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी बताएं कि अकबर ने रायसिंह को कितने परगने दिए थे, तथा एक उपाधि भी दी थी राय की उपाधि। परगने कितने दिए थे, कमेंट बॉक्स में लिखें आप। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1572 से 74 तक। रायसिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा। कालांतर में हम बात करें तो रायसिंह को जहांगीर ने जो राजधानी है उसकी जिम्मेदारी भी सौंपी थी। जब खुसरो ने विद्रोह कर दिया था तब, और रायसिंह ने एक जूनागढ़ दुर्ग में एक प्रशस्ति लिखवाई थी, रायसिंह प्रशस्ति। उसके लेखक हैं जैता। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इनसे संबंधित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ऐसोमेलित है, एक तरफ लेखक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए श्रीपति की पुस्तक है रायसिंह महोत्सव, ऑप्शन बी वैद्यनाथ की पुस्तक है ज्योतपति सार, ऑप्शन सी जोरावर सिंह की पुस्तक है वैद्यनाथ और ऑप्शन डी है अनूप सिंह की पुस्तक है श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि।
क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। रायसिंह महोत्सव जो पुस्तक है वो रायसिंह के द्वारा ही लिखी गई थी। तो ध्यान रखें, श्रीपति ने नहीं लिखी रायसिंह महोत्सव पुस्तक, रायसिंह ने लिखी है। श्रीपति है, इनकी एक पुस्तक थी ज्योतिष रतनमाला। श्रीपति की पुस्तक का नाम था ज्योतिष रतनमाला, और उस पर रायसिंह ने बाल बोधिनी नामक टीका लिखी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, मेवाड़ महाराणा राज सिंह के द्वारा अनूप सिंह को कौन सा हाथी उपहार स्वरूप भेंट किया गया था? ऑप्शन ए तेज निदान, ऑप्शन बी मन मुक्ति, ऑप्शन सी सहन सिंगार, और ऑप्शन डी है बलवंत राय। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मन मुक्ति। देखिए, ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह हैं, इन्होंने अपनी बहन का विवाह किया करवाया था अनूप सिंह के साथ, और जब इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया उस समय ये उपहार भेंट किए थे अनूप सिंह को। एक तो मन मुक्ति हाथी था, तेज निदान और सहन सिंगार नाम से दो घोड़े थे। बलवंत राय जो हाथी है वो उदय सिंह ने दिया था। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने जोधपुर के शासक मालदेव को दिया था जब उन्होंने मावली के युद्ध में उदय सिंह की सहायता की थी बनवीर के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बीकानेर के शासक अनूप सिंह के संदर्भ में सही कथन नहीं है। ऑप्शन ए महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया, ऑप्शन बी इन्होंने विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को एकत्रित कर उन्हें बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में लगवाया, ऑप्शन सी है इनके शासनकाल में बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत हुई, ऑप्शन डी है इनके शासनकाल में आनंद राम ने गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो बीकानेर में चित्रकला की जो शुरुआत है वो बीकानेर के शासक राय सिंह के समय में शुरू हुई थी, और अनूप सिंह का जो समय है वो बीकानेर की चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, गोल्डन पीरियड। बाकी शेष सभी कथन सही हैं इनके संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित शासकों का क्रमशः चयन कर सही कूट की पहचान कीजिए। गंगा सिंह, रतन सिंह, डूंगर सिंह, सरदार सिंह, इनमें से सबसे पहले शासक कौन से थे और सबसे अंतिम कौन से थे? इस तरह से आप सही कूट की पहचान कीजिए इनमें। इस तरह से भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आज के इस पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 30 है।
आगे आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन वो होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिएगा, जो रतन सिंह है इनका समय था 1828 से 1851 के बीच, और रतन सिंह के बाद जो शासक बने थे वो बने थे सरदार सिंह। सरदार सिंह 1851 से 1872 तक शासक रहे। सरदार सिंह के बाद जो शासक बने थे वो बने थे महाराजा डूंगर सिंह, 1872 से 1887 ईस्वी तक। डूंगर सिंह के समय में एक बात याद रखें आप, डूंगर सिंह के समय में बीकानेरी जो भुजिया है इसकी शुरुआत हुई थी। बीकानेरी भुजिया जिन्हें जीआई टैग भी मिला हुआ है, और इनके समय में इनकी शुरुआत हुई थी डूंगर सिंह के समय में। अगला गंगा सिंह है, इनका शासन काल था 1887 से 1943 तक। ध्यान रखें आप, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल पूछे जाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हुमायूं अकबर, ऑप्शन बी अकबर जहांगीर, ऑप्शन सी जहांगीर शाहजहां, और ऑप्शन डी है शाहजहां औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर और जहांगीर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेतसी के पुत्र कल्याणमल को सौंप दिया था? ऑप्शन ए राणा उदय सिंह, ऑप्शन बी राणा मालदेव, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, और ऑप्शन डी है अकबर। क्वेश्चन नंबर 27 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने राव ये कल्याणमल को, ये बीकानेर क्षेत्र है, वापस दे दिया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोखरण को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस शासक के शासनकाल में किया गया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, और ऑप्शन डी है औरंगजेब। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शाहजहां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था? ध्यान रखें, राज्यारोहण की बात हो रही है। ऑप्शन ए 4000 मनसबदारी, ऑप्शन बी 5000 मनसबदारी, ऑप्शन सी 6000 की मनसबदारी और ऑप्शन डी है 7000 की मनसबदारी। और यह क्वेश्चन बीकानेर रियासत से न होकर जोधपुर रियासत से है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4000 मनसबदार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम क्वेश्चन आज का। अनूप सिंह के किस भाई ने बहादुर शाह के साले मोहम्मद शाह मीर तोजक की हत्या कर दी थी, जिसे अंग्रेज इतिहासकार पाउलेट ने बीकानेर का सबसे महान वीर योद्धा बताया है? ऑप्शन ए मोहन सिंह, ऑप्शन बी पदम सिंह, ऑप्शन सी केसरी सिंह और ऑप्शन डी है राम सिंह। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है वैसे अभी तक, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है यदि बनता है तो एग्जाम में। इस क्वेश्चन के बाद आप अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, ग्रुप पर भी लिखें। इसके बाद कल जो पेपर है वो राजस्थान की कला और संस्कृति का है, और उसमें जो टॉपिक होगा वो है लोक नाट्य। हो सकता है उससे पहले लोक नाट्य की एक क्लास भी होगी, और उस जो पेपर है, पेपर के बाद क्योंकि क्लास हो रही है उसकी, तो उम्मीद की जाती है उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करें। और क्लास के बाद टेस्ट पेपर होगा उसका कल, और टेस्ट पेपर के बाद एक कुछ क्वेश्चंस की क्विज रखी जाएगी, और उस क्वेश्चन में उस लोकनाट्य से संबंधित ही, और उनमें जो टॉपर्स होंगे उसकी ग्रुप पर पिक सहित फोटो शेयर की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पदम सिंह। देखिएगा क्या हुआ था। उस वक्त जो शासक हुआ करते थे मोहम्मद बहादुर शाह, बहादुर शाह मुअज्जम शासक थे, और उस वक्त औरंगाबाद में एक कैंप लगा हुआ था। औरंगाबाद में कैंप लगा हुआ था, वहां पर सभी लोग थे। लोग मोहम्मद शाह मीर तोजक भी था, जो कि किसका साला था? बहादुर शाह का साला था मोहम्मद शाह मीर तोजक। इसका कैंप लगा हुआ था एक तरफ कैंप लगा हुआ था अनूप सिंह के भाई मोहन सिंह का और पदम सिंह का भी। अनूप सिंह भी के भाई मोहन सिंह और पदम सिंह दोनों का कैंप लगा हुआ था। क्या होता है कि जो मीर तोजक, मीर शाह मोहम्मद शाह मीर तोजक है, इनका एक हिरण था, और वो क्या होता है मोहन सिंह के कैंप में चला जाता है। मोहन सिंह के कैंप में हिरण चला गया। उसके बाद उसी वक्त कहते हैं दरबार में सब बैठे हुए थे, तब मोहम्मद शाह मीर तोजक ने मोहन सिंह से उस हिरण की मांग की कि अभी की अभी हमें वो हिरण चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ से उठने तक नहीं देंगे। इस बात को लेकर मोहन सिंह और मीर शाह मोहम्मद शाह मीर तोजक के बीच विवाद हो जाता है, और दोनों के बीच झड़प हो गई। और इस झड़प के दौरान
मोहन सिंह है घायल हो जाते हैं। जब ये बात इनके भाई पदम सिंह को पता चली कि मोहन सिंह घायल हो गए, इस बात को लेकर के ये विवाद हो गया, तो कहते हैं पदम सिंह वहां आए और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में मोहम्मद शाह मीर तोजक के दो टुकड़े कर दिए, इनकी हत्या कर दी। और इस बात को देखकर इनके जो साथी थे वो भी यहाँ से चले गए। और पदम सिंह और जितने भी राजपूत थे, जितने भी राठौड़ थे, वो यहाँ से नाराज होकर बहुत बहादुर शाह से और यहाँ से चले जाते हैं। बाद में बहादुर शाह ने पदम सिंह को मनाने की बहुत कोशिश की, बहुत से लोग भेजे इन्हें मनाने के लिए, लेकिन ये नहीं आए। और पदम सिंह है, इसको मनाने के लिए बाद में बहादुर शाह खुद आते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए एक अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं पाउलेट, उन्होंने इन्हें सबसे महान योद्धा बताया है बीकानेर का। दूसरी बात, उन्होंने इनकी तुलना भी की है। इंग्लैंड का शासक रिचर्ड प्रथम था, इंग्लैंड के शासक रिचर्ड प्रथम से इनकी तुलना की है पदम सिंह की। पुस्तक लिखी थी इन्होंने एक, रिचर्ड द लॉयन हर्ट। और केसरी सिंह भी किसका, अनूप सिंह का भाई था। केसरी सिंह भी कहते हैं कि एक बार अपने बाहुबल से इन्होंने भी एक शेर को मार गिराया था केसरी सिंह ने। इससे खुश होकर इन्हें कुछ गांव गांव दिए गए थे, 25 गांव दिए थे, औरंगजेब के द्वारा दिए गए थे। तो ये सब घटनाएं थी इनके दरमियान। तो यह आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। थैंक यू ऑल ऑफ यू।